अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे नॉर्मा बेसिलिस। तो इसको अपनी आसानी के लिए हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और ये ज़रा डिफ़िकल्ट है हिस्सा नॉर्मा बेसिलिस। तो ये फर्स्ट पार्ट एंटीरियर, यहाँ वाला मिडल और इससे पीछे पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो एंटीरियर अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैक्सिला बोन है, ये इसके पैलाटाइन प्रोसेसेस हैं दोनों। ठीक है, ये इंसाइसिव फोसा है, इसके अंदर आपको 2 कनाल्स नज़र आएंगे, इंसाइसिव कनाल्स। ठीक है, 2 इंसाइसिव कनाल, राइट एंड लेफ्ट। ये हमारे पास आ रही हैं पैलाटाइन बोन्स और ये मेरे पास एक क्रेस्ट अपीयरेंस है। ठीक है, पैलाटाइन क्रेस्ट इसे हम कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर बॉर्डर के करीब है। यहाँ पे जहाँ पे मैं पेंसिल लगा रहा हूँ ये मेरे पास ग्रेटर पैलाटाइन फोरामेन है। ठीक है, ये वाला मेरे पास लेसर पैलाटाइन फोरामेन है। ग्रेटर पैलाटाइन फोरामेन के पीछे क्रेस्ट आ रही पैलाटाइन, फिर हमारे पास लेसर पैलाटाइन फोरामेन। ठीक है, ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर आ गया और ये हमारे पास पोस्टीरियर नेज़ल स्पाइन आ गई, ये वोमर बोन आ गई और ये साइडों पे इसके एला ऑफ वोमर आ गई। एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट है, ये हमारे पास आ गया पायरामिडल प्रोसेस। ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे अब सुचर्स कौन कौन से प्रेजेंट, ये हमारे पास इंटरमैक्सिलरी सुचर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास प्लेटोमैक्सिलरी सुचर्स आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या पॉइंट है, क्वान है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजेंटल प्लेट है पैलाटाइन बोन्स की। ठीक है, और ये क्रेस्ट मैंने आपको बता दी थी ग्रेटर पैलाटाइन फोरामेन के पास। अब हम आ जाते हैं, ये हमारे पास एंटीरियर पोर्शन आ गया। अब हम मिडल पोर्शन देख लेते हैं। तो ये मैं आपको क्रीप से दिखा रहा हूँ, ग्रेटर विंग आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास टेरिगोइड प्रोसेस आ जाता है, ये टेरिगोइड हेमुलस है। ठीक है, ये मीडियल प्लेट है टेरिगोइड, ये लेटरल टेरिगोइड प्लेट है। ठीक है, और ये दरमियान में हमारे पास फोसा प्रेजेंट है, जिसे हम टेरिगोइड फोसा कह रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा फोसा प्रेजेंट, जिसे हम स्कैफोइड फोसा कह रहे हैं। ग्रेटर विंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। ठीक है, ये ग्रेटर विंग है हमारे पास, जो लिटरेलिस में ये भी ग्रेटर विंग ऑफ सेफेनॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये क्या चीज़ थी, फोरामेन ओवेल, ये फोरामेन स्पाइनोजम, ये फोरामेन लेसिरम। ठीक है, ये हमारे पास इस पॉइंट को जहाँ पे मैंने पेंसिल रखी है, इसको आप कह सकते हैं स्पाइन। ठीक है, ये हमारे पास सेफेनॉइड बोन चल रही है। यहाँ पे हमारे पास एक ग्रूव आ रहा है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज़ अ ग्रूव फॉर ऑडिटरी ट्यूब। यहाँ पे आप फील कर सकते हैं कि एक ट्यूबरकल प्रेजेंट है, जिसे हम कहते हैं फेरेंजियल ट्यूबरकल। ठीक है, अब ये हमारे पास टेम्पोरल बोन आ जाती है, ये हमारे पास उसका जाइगोमेटिक प्रोसेस है। ये हमारे पास आर्टिकुलर ट्यूबरकल है, ये भी ट्यूबरकल एक प्रेजेंट है। ठीक है, जाइगोमेटिक प्रोसेस, आर्टिकुलर ट्यूबरकल, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, ये स्टाइलोइड प्रोसेस, ये मेस्टोइड प्रोसेस, ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटिस, ये वाला फोसा आपको अच्छे से दिख रहा है, ये मैंडिबुलर फोसा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको एक फिशर नज़र आएगा, जिसे हम पिट्रोटिम्पेनिक फिशर कह रहे हैं या पेट्रोटिम्पेनिक फिशर। ठीक है, ये हमारे पास टेम्पोरल बोन है, ये पिट्रस पार्ट आ रहा है उसका। ठीक है, ये हमारे पास एक्सटर्नल ओपनिंग है फॉर द कैरोटिड कनाल, उसके नीचे हमारे पास ये छोटा सा इन्फीरियर टिम्पेनिक कनालिकुलस है, ये हमारे पास जुगुलर फोसा है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा अच्छा शो हो रहा है ये इन्फीरियर टिम्पेनिक कनालिकुलस, ये हमारे पास मेस्टोइड कनालिकुलस है। ठीक है, यहाँ पे जुगुलर फोसा आपको दिखाया था, दिस इज़ द एक्सटर्नल ओपनिंग फॉर द कैरोटिड कनाल। ये हमारे पास मेस्टोइड प्रोसेस है, स्टाइलर प्रोसेस है, ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। ठीक है, ये हमारे पास मेस्टोइड नॉच आ गई। ये हमारे पास ये जो मैं आपको ग्रूव दिखा रहा हूँ, दिस इज़ द ग्रूव फॉर ऑक्सीपिटल आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जुगुलर फोसा बताया था और इसका जो फोरामेन है उसे हम कहेंगे जुगुलर फोरामेन। नेक्स्ट ये हमारे पास मेस्टोइड फोरामेन आ गया, ये हमें थोड़ी सी फ्रंटल बोन दिख रही है और यहाँ से थोड़ी सी पैराइटल बोन भी दिख रही है। ठीक है, बेसिलिस के एरिया से। अब ये हमारे पास यहाँ तक हमने पढ़ लिया मिडल, और अब हमारे पास पोस्टीरियर पार्ट आ जाता है थोड़ा सा। सारी नॉर्मल बेसिलिस में जो पोस्टीरियर पार्ट है वो रिलेटिवली इजी है हमारे पास। अब हम इसकी लेबलिंग अगर देखना चाहें तो ये हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स हैं, ये हमारे पास कॉन्डाइलर कनाल है और ये जो फोसा बन रहा है कॉन्डाइलर फोसा हम कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के ये वाला हिस्सा जो है ये हाइपोग्लॉसल कनाल है। ठीक है, जहाँ पे मैंने अपनी पेंसिल रखी है, ये फोरामेन मैग्नम है, ग्रेटर फोरामेन जो दिख रहा है हमें सबसे ज़्यादा, ये ऑक्सीपिटल बोन है। यहाँ पे मैंने आपको फ्रिंजियल ट्यूबरकल बताया था। ठीक है,
और ये जो इसके साइडों पे बेजिलर पार्ट आपको बताया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये तो क्रेस्ट आ गई, ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट हम पूरी लेबलिंग करें, ये इन्फीरियर नक्कल लाइंस, ये सुपीरियर नक्कल लाइंस, और यहाँ पे हमारे पास एक प्रोट्यूबरेंस आती है जिसे हम एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस कहते हैं। अब हम कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो इंसाइसिव फोसा, और इसके अंदर मैंने आपको फोरामेंस बताए थे, इसमें से क्या पास करेगा, नेज़ोपैलेटाइन नर्व और एनास्टमोसिस बिटवीन ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी और सेफेनोपैलेटाइन आर्टरी। स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी कौन सी ब्रांचेज होंगी, पोस्टीरियर सेप्टल ब्रांचेस, ठीक है। फिर मैंने आपको ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन बताया था, यहाँ से हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन नर्व और आर्टरी पास करेगी। फिर लेसर पैलेटाइन फोरामेन बताया था आपको, यहाँ से भी हमारे पास लेसर पैलेटाइन नर्व और आर्टरी पास करेगी। अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये हमारे पास इंफीरियर ऑर्बिटल फिशर है, ठीक है, दोनों तरफ। यहाँ पे मिडल पार्ट में मैंने आपको ये बताया था फोरामेन ओवेल, यहाँ से हमारे पास क्या पास करता है, लेसर पेट्रोजल नर्व, मैंडिबुलर नर्व और एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी। मैंडिबुलर नर्व क्या होती है, ट्राइजेमिनल नर्व की तीसरी ब्रांच। फोरामेन स्पाइनोजम मैंने आपको बताया था, वहाँ से क्या पास करता है हमारे पास, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी और वेन, मेनिंजियल ब्रांचेस ऑफ मैंडिबुलर नर्व, ठीक है। कैरोटिड कनाल मैंने आपको दिखाई थी ये वाली, तो कैरोटिड कनाल से हमारे पास क्या पास करता है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस, ठीक है। फिर मैंने आपको एक पेट्रोटिम्पैनिक फिशर दिखाया था, ठीक है, वहाँ से हमारे पास क्या पास करता है, कोर्स है कोडा टिम्पैनी। जो मैंने आपको इन्फीरियर टिम्पैनिक कनालिकुलस दिखाया था, वहाँ से हमारे पास क्या पास करता है, टिम्पैनिक ब्रांच ऑफ ग्लोसोफिनेंजियल नर्व। और जो मैंने आपको मेस्टॉइड कनालिकुलस दिखाया था, यहाँ पे अंदर को करके, ये इन्फीरियर टिम्पैनिक कनालिकुलस, ये मेस्टॉइड कनालिकुलस, तो वहाँ से क्या पास करता है हमारे पास, ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व। स्टाइलोमेस्टॉइड फोरामेन मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से हमारे पास क्या पास करता है, फेशियल नर्व, ठीक है, जो कि क्रेनियल नर्व 7 है। मैंने आपको जोगुलर फोरामेन दिखाया था, तो जोगुलर फोरामेन से हमारे पास क्या पास करता है, ग्लोसोफिनेंजियल नर्व, वेगस नर्व, स्पाइनल एसेसरी नर्व, जो कि ट्रेपीजियस को भी सप्लाई कर रही थी आगे, और इंटरनल जोगुलर वेन। फिर मैंने आपको मेस्टॉइड फोरामेन यहाँ पे दिखाया था, तो ये हमारे पास क्या पास करता है, मेस्टॉइड इमेजरी वेन और पोस्टीरियर मेनिंजियल आर्टरी। मैंने आपको हाइपोग्लोसल कनाल दिखाई थी ये वाली, तो हमारे पास यहाँ से क्या पास करता है, हाइपोग्लोसल नर्व। और मैंने आपको फोरामेन मैग्नम दिखाया था ये वाला, तो हमारे पास यहाँ से क्या पास करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, वर्टिब्रल आर्टरीज और स्पाइनल रूट ऑफ एसेसरी नर्व। और जो मैंने आपको कंडाइलर कनाल दिखाई और एक कंडाइलर फोसा, और इसके अंदर एक कनाल प्रेजेंट थी कंडाइलर कनाल, वहाँ से क्या पास करता है, कंडाइलर एमिस्ट्री वेन, ठीक है, और मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी। ये देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, ये उसकी समरी पॉइंट्स लिखे हैं कि कैसे क्या क्या चीज़ पास कर रही कहाँ से, ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट द नॉर्मा बेसिलिस, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर पार्ट करके मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अपनी आसानी के लिए, नहीं तो आप पूरी भी लेबलिंग कर सकते हैं क्योंकि लेबलिंग ही करनी है। तो इसमें से लेबलिंग हमारे पास ऑस्पी पॉइंट्स हैं, और जो फोसाज या फोरामेन से क्या क्या पास कर रहा है वो हमारे पास MCQs हैं। और डेट्स ऑल अबाउट द स्कल। इसका हमने क्रेनियल बेस का अंदर से भी हिस्सा पढ़ा है, ठीक है, उस पर भी वीडियो अपलोडेड है, तो सारी स्कल पे हमने वीडियोस अपलोड की हुई हैं। इफ़ यू लाइक दिस चैनल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच।